सड़क पर राहुल, सकते में एनडीए। दोस्तों, हर नेता का कोई ना कोई एक्सपर्टीज होता है। कोई नेता बोलता बहुत अच्छा है तो वो रैलियों की ग्राउंड्स भर देता है। कोई नेता चलता बहुत अच्छा है, चलता मतलब काफिला लेकर चलना। वही कोई नेता सड़क पर कुछ इस तरह से चलता है कि लोगों का हुजूम उसके साथ दौड़ पड़ता है। दोस्तों, बड़े दिनों बाद राहुल गांधी एक बार फिर सड़क पर उतरे हैं। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी इस तरह की राजनीति के एक्सपर्टीज हो गए हैं। यात्राएं करना, पैदल चलना, पैदल चलते हुए लोगों से मिलना। बिहार चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की ये यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी ने एनएसयूआई द्वारा चलने वाली, या फिर ये कह ले कि कांग्रेस द्वारा चलने वाली पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। वो कन्हैया कुमार यात्रा पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से कर रहे हैं। और बेगूसराय, क्योंकि कन्हैया कुमार यहीं से आते हैं, बिहार के बेगूसराय से, और कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बड़े करीब माने जाते हैं। कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने के लिए भी राहुल गांधी, बताया जाता है कि राहुल गांधी चाहते थे कि कन्हैया और जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं। और कन्हैया की इस यात्रा में राहुल गांधी की मौजूदगी अपने आप में बड़ी दिलचस्प रही। जरा आप इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों। राहुल गांधी के इर्द गिर्द भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जब बेगूसराय की सड़कों में कुछ इस तरह से अपनी यात्रा में लोगों को जोड़ रहे थे तो वहां कई इलाकों में जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। दोस्तों, बेगूसराय पहुंचे राहुल गांधी की यात्रा की जरा ये वीडियो देखिए। एक लॉन्ग शॉट में पता चलता है कि जहां देखो वहां नजर केवल भीड़ ही भीड़ पर पड़ती है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। पूरा बेगूसराय मानो सड़क पर उतर गया हो। इतनी भीड़ राहुल गांधी की केवल एक दिन की यात्रा में बताती है कि राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त क्रेज अब भी जनता के बीच है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि राहुल गांधी चल रहे हैं और लोगों की भीड़ लगातार उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि सड़क पर हर तरफ व्हाइट यानी कि सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। उसका रीजन भी है, उसकी वजह भी है दोस्तों। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ये वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि जितने भी लोग इस यात्रा में आना चाहते हैं सफेद टी शर्ट पहनकर जरूर आए। वैसे राहुल गांधी का सड़क पर उतरना दोस्तों इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आज की राजनीति में कौन नेता सड़क पर उतरता है। और सड़क पर उतरना, नेता को हमारे बीच देखना, उससे हाथ मिलाना, ये आज की भारत की पॉलिटिक्स में तो गायब हो चुका है। कम से कम राहुल गांधी जैसे नेता उसको एक बार फिर से जमीन पर उतारते हुए दिखाई तो देते हैं। दोस्तों, सफेद टी शर्ट राहुल गांधी का ट्रेडमार्क अब बन गया है। हालांकि इस टी शर्ट को पहनना जब राहुल गांधी ने शुरू किया था तो बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि तो नॉन सीरियस अटायर है। अब लोकसभा के अंदर भी राहुल गांधी शामिल होते हैं तो ऐसी टी शर्ट और सिंपल से स्लीपर्स पहनकर चले जाते हैं, तो इसको लेकर भी बहुत सी बातें उन पर कही जाती हैं। लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि ये सफेद टी शर्ट और लोअर ये एक ऐसा परिधान है जो आज के दौर में हर युवा पहनता है। हर लड़का जो दफ्तर जाता है या फिर जिसका बहुत छोटा मोटा कारोबार है, ये तो वो अटायर है जो हर किसी से कनेक्ट करता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव अमेठी से हारने के बाद आपको याद होगा स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करने लगी थी। सुशांत सिन्हा के एक पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ने कहा था कि वो जो टी शर्ट पहन रहे हैं उस टी शर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मतलब वो टी शर्ट जो लोगों को पसंद नहीं थी, विरोधियों को बाद में पसंद आने लगी। उसके पीछे राहुल गांधी की रणनीति बताने लगे लोग। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, कन्हैया कुमार की यात्रा है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो राहुल गांधी का ये जो पूरा सफेद टी शर्ट पहनने का आग्रह है, आप देख सकते हैं कि कम से कम कार्यकर्ताओं के बीच तो दिखाई दे रहा है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि कन्हैया कुमार लगातार उस मुद्दे पर यात्रा कर रहे हैं जो मुद्दा बिहार में सियासतदानों के लिए दुखती रग रही है। नीतीश कुमार जब भी लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कि जंगल राज लालू का, और जंगल राज से उन्होंने बिहार को निकाला, ये बात सही है दोस्तों। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकाला। उस दौर के लोग जो जंगल राज में जिनका बचपन पला है, जिन्होंने लालू यादव का वो दौर देखा है, वो आंखों देखी बताते हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें होते देखी हैं कि हमारे जैसे लोग यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है दोस्तों कि एक पूरी पीढ़ी उसके बाद तैयार हो चुकी है वोटर के तौर पर, जिसने वो जंगल राज नहीं देखा। वो पीढ़ी आज अपने साथ कुछ दूसरे सवाल लेकर आती है। सवाल नंबर 1, जो बड़े स्तर पर बिहार से पलायन होता है दोस्तों, पहले ये पलायन पंजाब और हरियाणा में होता था। अब ये पलायन अगर आप देखें तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में, इनफैक्ट महाराष्ट्र में आपको हिंदी भाषी लोगों की पिटाई की खूब खबरें सुनाई देती होंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों बिहार और यूपी के इन इलाकों में रोजगार की एक भीषण समस्या है। दिक्कत यह है कि क्योंकि बिहार की पूरी पॉलिटिक्स हमेशा जाति पर इतनी ज्यादा केंद्रित रही कि नौकरी रोजगार का भी मुद्दा बन नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुद्दा बन नहीं सकते। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनाव में नौकरी को मुद्दा बनाकर
उन्होंने एक बहुत सफल प्रयोग किया। अलग बात है कि तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए, कहने वाले ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सीटें कम दी होती तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, लेकिन सच्चाई यह है कि आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी और आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने साबित किया कि नौकरी एक मुद्दा हो सकता है। दोस्तों हालत ये हो गई कि ऐन वक्त में बीजेपी को भी नौकरियों का वादा करना पड़ा। और तो और दोस्तों, नौकरियां कितना बड़ा मुद्दा होती हैं ये लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। एंटी इनकम्बेंसी कहां थी चुनाव से पहले, अचानक से वो एंटी इनकम्बेंसी हर कोई महसूस करने लगा और सुधीर चौधरी जैसे लोग कहने लगे कि चुनाव बड़ा ठंडा है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि राहुल गांधी ने बेगूसराय को ही और कन्हैया कुमार की यात्रा को ही क्यों चुना। दोस्तों कन्हैया कुमार राहुल गांधी न केवल खास है, बल्कि कन्हैया कुमार एक तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव को पसंद नहीं है, क्योंकि लालू यादव कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को एक थ्रेट के तौर पर देते हैं। पप्पू यादव और लालू यादव के बीच की जो रिश्ते हैं वो तो पारिवारिक रिश्ते कैसे खराब हुए सब उसके बारे में जानते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार बिहार से आते हैं, अच्छा बोलते हैं और मीडिया फुटेज बहुत मिलता है उनको। बेसिकली लालू यादव कन्हैया कुमार को एक थ्रेट के तौर पर लेते हैं। कन्हैया कुमार को चुनाव लड़वाना चाहते थे बिहार से राहुल गांधी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं होने दिया, आरजेडी ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन कन्हैया कुमार की इस यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशान कर दिए। एक, कन्हैया कुमार का कद बढ़ा दिया। दो, साफ मैसेज दे दिए कि आपके सहयोगी को हो सकता है कि कन्हैया कुमार ना पसंद हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर यहां पर खड़ा होना चाहती है बिहार में। तो बिहार में कांग्रेस बहुत लंबे टाइम से लालू यादव की पीठ में बैठकर चुनाव लड़ती है। आज भी उसको लालू यादव के साथ या फिर कहते हैं आरजेडी के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा। ये तेजस्वी भी जानते हैं और ये राहुल भी जानते हैं कि दोनों को इस गठबंधन की जरूरत है। अकेले चुनाव दोनों नहीं लड़ सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते। आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र में बीजेपी छोटा दल हुआ करती थी और बाला साहब ठाकरे की पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बड़ा दल हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी ने अपना एक्सपेंशन किया और आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो बीजेपी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका छोटा दल है या आपका जनाधार छोटा है तो आपका जनाधार हमेशा छोटा ही रहेगा, आपका दल हमेशा छोटा ही रहेगा। आप अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं और इसको लेकर राहुल गांधी की लगातार कोशिश आप देख सकते हैं। दोस्तों हर कोई हैरान रह गया था जब राहुल गांधी ने बिहार के प्रभारी कृष्णा अलावरू को बनाया था। कृष्णा अलावरू जब से बिहार के प्रभारी बने, कांग्रेस के प्रभारी बने, तब से उन्होंने वो बिल्कुल नहीं किया जो अमूमन जो कांग्रेस के बिहार के नेता हैं वो करते हैं, वो लालू दरबार में हाजिरी लगाना। हर लिहाज से कांग्रेस प्रभारी की यही कोशिश होनी चाहिए कि उनकी पार्टी संगठन के तौर पर राज्य में मजबूत हो, तो ही तो आप अपने सहयोगी से बार्गेन ज्यादा सीटों पर कर सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे भी हैं नेता कांग्रेस पार्टी के बिहार में तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े, लेकिन पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे बिहार और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक ली थी, तब उन्होंने साफ संदेश दे दिए थे कि कोई अलग चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ने वाली, गठबंधन इंटैक्ट है, गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, बार्गेन करने की ज्यादा सीटों के लिए, और अपने संगठन को तो विस्तार हर पार्टी को अधिकार है देने का। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि इंडिया की तरफ से सड़क पर तैयारी शुरू कर दी है। भाई कन्हैया कुमार ऐसा तो है नहीं कि यात्रा निकाल रहे हैं तो तेजस्वी यादव या अपनी पार्टी की कोई वोट माइनस कर देंगे, इससे नुकसान तो नहीं है ना। मैं नहीं कह रही बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन एक वोट का भी नुकसान तो नहीं हो सकता ना। भाई दूसरी ओर एनडीए में बहुत अलग तरह का अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले वक्फ संशोधन बिल पर जो जेडीयू है वो बैकफुट पर है, वो डैमेज कंट्रोल कर रही है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही है तो वहां उसके नेता छोड़ छोड़कर जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो नीतीश कुमार अब तक छुपे इस मामले में, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले में बहुत एग्रेसिव है। वहीं इंडिया गठबंधन वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में अपना संदेश स्पष्ट दे चुका है। चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, वो साफ कर चुके हैं कि इस तरह का कानून वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात अलग है कि कानून बन चुका है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग इंडिया गठबंधन जितनी एकता से दिखाने में, देने में सफल रही, एनडीए चूका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी का यूं सड़क पर उतरना क्या कोई बड़ा कमाल दिखा पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।